Good morning, children. I hope you all are doing good. And whatever has been done in the lesson so far is understood by you all. And we will be moving ahead with a grammar exercise that is included in the lesson Let Us Be Friends. The name of the exercise is Use of is am are. Use of is am are. In this video, we are going to understand where to use is, where to use am, and where to use are. There are certain rules in grammar that we must always remember. And how will we remember? By practicing and practicing. So the rules of using is am are is as under. We use am. Just look at the green box am. हम am कब यूज कर सकते हैं? We use am only with the word I. कैपिटल में I लिखा हुआ है, so इसका मतलब क्या है? We use word only with the word I. I का मतलब क्या होता है? I means मैं. तो हम I तभी यूज कर सकते हैं am के साथ जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. When we are only talking about ourselves. आप अपने बारे में बात करते हैं. For example, I am a girl. अगर if a boy is talking, then he will say I am a boy. I am 8 years old. तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? When you are talking about yourself, so no matter what, ये green वाला जो am लिखा हुआ है green box में, ये rule कभी भी change नहीं होता. It never changes. Am is only and only used with the word I. Now let's come to is. अब is किसके साथ लगता है? When we are talking about one, जब आप एक person per पर son, person का मतलब क्या हो गया? इंसान. So when you're talking about one person, या one place, place, place का मतलब क्या होता है? जगह. animal, animal, और thing, thing. तो हम इस कब यूज कर सकते हैं? When we are talking about just one person. याद रखिएगा, सिर्फ एक के साथ ही यूज होता है, बट वो क्या हो जाएगा? It has to be either one person, या one place, one animal, और one thing. अगर एक इंसान के बारे में बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड ऋषभ, फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल से ऋषभ इज माई बेस्ट फ्रेंड. ऋषभ के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, तो जब हम ऋषभ के बारे में फॉर एग्जाम्पल और एनीबडी, जस्ट रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी वन इन नंबर. आप एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वन पर्सन तो इज लगेगा. So as I was telling you, when we are talking about just one person, so person, as I told you, insan. It can be a man, it can be a woman, boy, girl, anybody. Okay, so when we are talking about one person, एक जगह, for example, my best friend is Riya. Riya is a good girl. Okay, Allahabad is a beautiful city. It is my bottle. The dog is a faithful animal. तो मैंने क्या किया? I just gave you 4 different examples of the person, place, animal और thing. किसी person के बारे में जब आप बात करते हैं तो क्या करेंगे? एक इंसान के बारे में आप is लगाएंगे. आप एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेस मीन्स जगह, आप तब भी इज़ लगाएंगे. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एनिमल, तब भी आप इज़ लगाएंगे. और अगर आप एक थिंग के बारे में, thing, थिंग, थिंग का मतलब सामान, और सामान का मतलब क्या होता है? एनी थिंग दैट डज नॉट लिव. ऐसी कोई भी चीज़ जो सांस नहीं ले रही है, जो बड़ी नहीं हो सकती है, दैट इज़ अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, द पेंसिल यू आर होल्डिंग. So the water bottle that you take every day to school, you know, the notebook that you're copying your work in. So all these things are called things because they do not grow,
दे डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकती हैं, ये चीज़ें बड़ी नहीं होंगी, तो इसीलिए उनको थिंग बोला जाता है. सो आई होप द रूल ऑफ इज क्लियर टू ऑल. नाउ वी मूव टूवर्ड्स आर. अभी आर कब यूज़ करेंगे? जस्ट अ लिटिल ऑपोजिट ऑफ इज. मैंने क्या बताया था? इज आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, एक जगह, एनिमल या थिंग के साथ यूज़ करेंगे. जस्ट ऑपोजिट, आप यहाँ पे आर को एक से ज़्यादा के साथ यूज़ करेंगे. Whenever we are talking about 2 or more persons, एक से ज़्यादा कैन बी 2, एक से ज़्यादा कैन बी 12, एक से ज़्यादा कैन बी 20, मतलब जितने भी हो जाएं. तो आप जब उनके बारे में बात करेंगे, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, जगह के बारे में, तब आप क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड राज 2 लोग हो गए. डैश माई फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? आर माई फ्रेंड्स. ठीक है. डॉग्स आर फेथफुल एनिमल. जब मैंने डॉग कहा था, डॉग का मतलब एक डॉग, तो इज लगा था. बट नाउ व्हेन आई एम सेइंग डॉग्स, दैट मीन्स इट इज मोर देन वन, एक से ज़्यादा डॉग है, इसीलिए वी यूज्ड डॉग्स आर. ओके. एंड अनदर टिप इज़ दैट, एक और वर्ड होता है, जैसे कि रूल कभी चेंज नहीं होता है आई के साथ, कि हमेशा एम लगेगा. एग्जैक्टली दिस वर्ड YOUU, यू के साथ हमेशा आर लगेगा. देर इज़ नो केस कि ये रूल कभी चेंज हो जाए. तो यू के साथ हमेशा, कहीं पे भी आप यू देखें तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि यू के साथ आर लगेगा नो मैटर वॉट. आई के साथ एम लगेगा नो मैटर वॉट. खाली आपको इज वाले केसेस में देखना होगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 1 person और मोर देन 1 person. ओके. एंड नाउ वी विल बी जस्ट मूविंग अहेड. Okay, so let us learn more about the usage of is, am, are with examples. Let us read a few examples. Okay, so the examples along with the explanation is given. For example, let us take the first one. I dash a good girl slash a boy. तो ये कह रहा है, अब मैंने क्या बताया था, आई है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है. आई के साथ हमेशा हमेशा एम लगेगा. सो द आंसर वुड बी, क्या कह रहा है, आई डैश अ गुड गर्ल. इफ अ गर्ल इज रीडिंग, सो इट विल बी आई डैश अ गुड गर्ल, एंड इफ अ बॉय इज रीडिंग, देन आई डैश अ गुड बॉय. सो द आंसर वुड बी एम, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज आई सपोर्ट्स एम. एम ही हमेशा हमेशा आई का आंसर होता है, नो मैटर वॉट. ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि एम कब लगेगा. इट इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल. एम के साथ लगेगा. यू के साथ क्या लगेगा? अगेन आर लगेगा. आप सोचोगे कि यू का मतलब तो होता है तुम, और तुम तो एक ही हो सकता है ना, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन. कुछ रूल्स ग्रामर में थोड़े से अलग होते हैं. सो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, आप जो भी सोचो, बट वो रूल चेंज नहीं होता है. देन द सेकेंड सेंटेंस इज माई मदर डैश वेरी ब्यूटिफुल. द सेकेंड सेंटेंस इज सेइंग माई मदर डैश वेरी ब्यूटिफुल. माई मदर मतलब मेरी मम्मा. अब आपको खुद पता है कि आपकी कितनी मम्मा होंगी. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज़्यादा है. तो माय मदर, मदर्स तो लिखा नहीं है, मदर लिखा है, इसका मतलब इट इज़ वन इन नेचर. तो मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ जो एक होती है, ईदर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन चारों में से कोई भी अगर एक चीज़ होती है, सिर्फ एक है नंबर में, दैट मीन्स इट विल बी is. My mother is. So the answer for the second would be is, because my mother is 1 in number. ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए it will be is. Let's move towards the third one. You dash my best friend. So now अभी तक मैंने इतनी बारी आपको बोल दिया है, so keep it in mind कि you के साथ
आर ही लगेगा, नो मैटर वॉट। चाहे कुछ भी हो, यू का रूल चेंज नहीं होगा, ये वाला कभी भी, इट विल नेवर चेंज, सो इट विल बी जस्ट आर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ वन, THEY, दे। इसे क्या बोलते हैं? दे। THE क्या होता है? दा होता है, वाई लग गया, इट विल बी दे। दे डैश माई फ्रेंड्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है वो लोग। दे का मतलब क्या होता है? वो लोग। वो लोग मतलब पर्सन्स हु आर नॉट राइट क्लोज टू यू, जो आपके आसपास नहीं खड़े, थोड़ा सा दूर होंगे शायद आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ रूम एंड योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड and if you're talking to me, so I ask you who are your friends, so you tell me ma'am they are my friends, ma'am वो लोग मेरे friends हैं। तो दे हमेशा तब यूज़ किया जाता है जब आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपसे थोड़ा दूरी पे हो, they are at a distance from you। okay, so they are my friends, it will be this way। and they का मतलब क्या हो गया? friends लिखा है, फ्रेंड तो लिखा नहीं है, फ्रेंड होता तो यहाँ पे दे भी नहीं होता और आंसर इज होता, तब हो जाता ही या शी हो जाता। बट नाउ बिकॉज इट इज़ दे, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, इसीलिए क्या हो जाएगा? इट विल बी दे आर माई फ्रेंड्स। आई होप द रूल अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स इज क्लियर। एंड नाउ व्हेन आई से दिस, for example, I am a, I am a, if you are a girl you will say I am a girl, if you are a boy you will say I am a boy। so my name is, for example, my name is Arshia Mahbood, I am a girl। okay, my name is Rishabh Khanna, I am a boy। इस तरीके से it can be done। अब when do we use I am? हम I am कब यूज़ कर सकते हैं? We use I am only when a person tells about himself or herself। himself is used for a boy, herself is used for a girl। तो कह रहे हैं हम I am तभी यूज़ कर सकते हैं जब एक person का मतलब इंसान, जब एक इंसान अपने बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, I am Arshia Mahbood, I am a teacher in APS, I teach English। तो I कब लगा रही हूँ मैं? when I'm talking about myself। okay, so this was all for the explanation part। I hope it is all clear। I will be sending you the clicks so that you can go through it, and this is how you use is MR। okay, thank you so much children।